पीपीएफ का सही इस्तेमाल करके आप अपने निवेश को 15 साल बाद भी डबल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पीपीएफ के एक्सटेंशन के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीपीएफ एक्सटेंशन के हर पहलू को, इसके तरीके, फायदे, नुकसान और एक खास उदाहरण के साथ इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और भी मजबूत हो जाएगी। आइए जानते हैं सबसे पहले कि पीपीएफ क्या है और ये क्यों जरूरी है। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भारत सरकार की 100% सुरक्षित स्कीम है। इसमें आप हर साल 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। ब्याज दर अभी 7.1% है, जो कि टैक्स फ्री है। यह 15 साल का एक लॉन्ग टर्म प्लान है और मैच्योरिटी पर सारा पैसा टैक्स फ्री मिलता है। लेकिन 15 साल बाद क्या करें, यही तो सवाल है, जिसका जवाब है पीपीएफ एक्सटेंशन। चलिए विस्तार से जानते हैं। पार्ट 2 में बात करेंगे कि एक्सटेंशन कैसे होता है। पीपीएफ का 15 साल का पीरियड खत्म होने के बाद आपके पास 3 कंडीशन होती है। नंबर 1, पूरा पैसा निकाल लें। नंबर 2, खाता बंद कर दें। नंबर 3, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें। अब एक्सटेंशन के 2 तरीके होते हैं। विथ कंट्रीब्यूशन, इसमें आप हर साल 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। विदाउट कंट्रीब्यूशन नंबर 2 है, इसमें आप कोई नया पैसा नहीं डालते, लेकिन ब्याज मिलता रहता है। एक्सटेंशन के लिए आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म एस जमा करना होता है। इसे मेच्योरिटी के 1 साल के अंदर करना जरूरी है। अगर आप फॉर्म नहीं भरते तो अकाउंट अपने आप विदाउट कंट्रीब्यूशन मोड में चला जाता है। इसमें आप नया पैसा जमा नहीं कर सकते, लेकिन पहले से जमा रकम पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि विथ कंट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए आपने पीपीएफ में 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किया। 15 साल बाद आपकी जमा राशि लगभग 40 लाख रुपए हो जाएगी। 7.1% ब्याज दर के अनुसार। अब अगर आप इसे अगले 5 साल के लिए विथ कंट्रीब्यूशन मोड में बढ़ाते हैं और हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश करते हैं, तो 5 साल में आपकी नई जमा राशि होगी 7.5 लाख रुपए। इस पर 5 साल पर ब्याज मिलेगा, जो करीब 14 लाख रुपए होगा। तो 20 साल के बाद आपकी कुल राशि 62 लाख तक पहुंच जाएगी। यह है एक्सटेंशन का पावर। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 से विदाउट कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। अब मान लीजिए कि आपने पीपीएफ को विदाउट कंट्रीब्यूशन मोड में बढ़ाते हैं। 15 साल बाद आपकी जमा राशि 40 लाख है। अगले 5 साल में आपको सिर्फ ब्याज मिलेगा। 7.1% के हिसाब से हर साल का ब्याज होगा 2,80,000 रुपए। तो 5 साल में कुल ब्याज आपका बनेगा 14 लाख। तो 5 साल बाद आपकी कुल राशि, यानी कि 20 साल के बाद आपकी कुल राशि हो जाएगी 54 लाख रुपए। अब हम पीपीएफ के कुछ फायदों की बात करते हैं। नंबर 1, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है इसमें। अगर आप अपना निवेश जारी रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में ही आपको ग्रोथ दिखाई देगी। नंबर 2, टैक्स फ्री रिटर्न, पूरा ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह से फ्री होता है। नंबर 3, लचीलापन, आप अपनी जरूरत के हिसाब से विद कंट्रीब्यूशन या विदाउट कंट्रीब्यूशन का चुनाव कर सकते हैं। नंबर 4, रिटायरमेंट प्लानिंग, 15 साल के बाद हर 5 साल की एक्सटेंशन आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग को और भी मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं पीपीएफ एक्सटेंशन के कुछ नुकसान की। नंबर 1, लिक्विडिटी की कमी, पैसा लंबे समय तक लॉक रहता है। आपका पैसा 15 वर्ष तक लॉक रहता है, इसके पहले आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। नंबर 2, आप 1.5 लाख से ज्यादा प्रति वर्ष जमा नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट एक लिमिट है। नंबर 3, गलत प्लानिंग का नुकसान, अगर आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं भरा तो आप नया योगदान नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, ब्याज दर का रिस्क, अगर पीपीएफ की ब्याज दर घटती है तो आपके रिटर्न पर उसका असर जरूर पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या आपको एक्सटेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर मेरा विचार ये रहेगा कि अगर एक्सटेंशन का निर्णय आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर निर्भर करती है, तो आप टैक्स फ्री रिटर्न और लॉन्ग टर्म सेविंग्स चाहते हैं, तो आपको विथ कंट्रीब्यूशन मोड पर बढ़ाते रहना चाहिए। और अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो विदाउट कंट्रीब्यूशन मोड पर आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आप इसे जरूर एक्सटेंड करते रहें अगले 5-5 वर्षों के लिए। आपको बहुत अच्छा फंड बनकर तैयार हो जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, हमेशा फॉर्म एच समय पर जमा करें। नंबर 2, ब्याज दर की जानकारी रखें। नंबर 3, जरूरत के हिसाब से विड्रॉल प्लान करें। नंबर 4, पीपीएफ को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा बनाएं। नंबर 5, दूसरे ऑप्शन जैसे म्यूचुअल फंड, एसआईपी के साथ हमेशा कंपेयर करते रहें। पीपीएफ एक्सटेंशन आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकता है, लेकिन सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछें। आपका छोटा सा निवेश बड़े फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद कर सकता है।
अगली बार और भी फायदेमंद जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।